हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई के प्री अप्रूव पर्सनल लोन और प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड के बारे में। दरअसल मैंने पिछले दिनों इसी तरह से एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक और कोटक बैंक और एयू बैंक पर वीडियो बनाई थी कि इसमें अगर आप अकाउंट ओपन करवाते हैं तो कितने समय के बाद आपको जो प्री अप्रूव ऑफ़र देखने को मिलता है। तो इसी तरह से मेरे पास काफ़ी सारे रिक्वेस्ट जो आ रहे थे वो आ रहे थे एसबीआई से रिलेटेड कि हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जैसे अकाउंट होता है तो कितना समय लगता है उसमें प्री अप्रूव ऑफ़र आने के लिए। वो प्री अप्रूव ऑफ़र क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है और यहाँ पर पर्सनल लोन भी आपका हो सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने 2019 में अपना बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ओपन करवाया था। तो ये एक ज़ीरो बैलेंस बैंक अकाउंट था। बाकी अभी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हैं तो कोई भी पेनल्टी आपसे नहीं ली जाती है। इसी कारण यहाँ पर इसके लगभग 35 करोड़ से अधिक यहाँ पर इसके कस्टमर्स हैं। और अगर यहाँ पर बात करें प्री अप्रूव ऑफ़र की तो देखिए यहाँ पर प्री अप्रूव ऑफ़र मुझे आज तक नहीं मिला है 2019 के बाद। यहाँ पर आज 2025 है तो यानी कि 6 साल तकरीबन हो चुके हैं और मुझे यहाँ पर कोई भी प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड, कोई भी प्री अप्रूव यहाँ पर लोन का जो ऑफ़र है यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि यहाँ पर आप सबको यही बात तो पता ही है कि जो एसबीआई है वो एक गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इस वजह से भी यहाँ पर क्रेडिट कार्ड और जो प्री अप्रूव पर्सनल लोन के जो ऑफ़र हैं वो यहाँ पर कम देखने को मिलते हैं। लेकिन कम देखने को मिलते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आते ही नहीं हैं, आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ एलिजिबिलिटीज़ हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं लोन्स वाले जो सेक्शन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर नीचे आपको पर्सनल लोन का जो सेक्शन है वो यहाँ पर मिल जाएगा। और देखिए अगर तो आपकी सैलरी आती है एसबीआई अकाउंट में तो जो चांसेस हैं कि आपको यहाँ पर लोन ऑफ़र मिल जाए। और सैलरी में भी इनके कुछ यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि वो या तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होने चाहिए और आप इनकी जो है देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर गवर्नमेंट सर्विस वो देते हैं तो यहाँ पर मतलब गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो यहाँ पर 20,000 की जो मिनिमम सैलरी है वो यहाँ पर मांगी जाती है। और अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो यहाँ पर जो मिनिमम सैलरी है वो 25,000 यहाँ पर मांगी जाती है। उस केस में यहाँ पर प्री अप्रूव पर्सनल लोन आने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो हमारा तो खैर ऐसा नहीं आता है और मेरे ख्याल से काफ़ी सारे लोग भी ऐसे हैं कि जो मतलब मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनका भी यहाँ पर सैलरी इतनी नहीं आती है तो शायद वो इतनी नहीं होगी। मैं जैसे मेरे केस में तो मेरी तो आईसीआईसीआई बैंक में यहाँ पर सैलरी आती है तो इसमें नहीं आती है। और अब बात करते हैं यहाँ पर क्रेडिट कार्ड की। तो देखिए क्रेडिट कार्ड के बारे में तो ऐसा है कि मैंने खुद यहाँ पर जो है क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था एसबीआई का। और जो मेरा क्रेडिट कार्ड था वो यहाँ पर पेटीएम एसबीआई क्रेडिट कार्ड था, जो कि मैंने एसबीआई ये वाली एप्लीकेशन से नहीं बल्कि मैंने यहाँ पर पेटीएम की जो एप्लीकेशन है उसमें वहाँ पर अप्लाई किया था और वहाँ पर मेरा जो अप्रूवल मुझे मिला था। तो क्रेडिट कार्ड भी आप इसी तरह से अप्लाई कर सकते हैं और पर्सनल लोन भी। बाकी जो प्री अप्रूव पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड के ऑफ़र हैं वो बैंक अकाउंट खुलवाने के 6 साल के बाद भी मुझे यहाँ पर रिसीव नहीं हुए हैं। और इसी तरह से मेरे जो परिवार के और सदस्य हैं उन्हें भी आज तक एसबीआई में तो नहीं हुए हैं, बाकी और में हुए हैं जैसे एचडीएफसी में, एक्सिस में, जिसमें मैं वीडियो बनाता भी रहता हूँ। तो अगर आपने एसबीआई में अकाउंट ओपन करवाया है और अगर आपका यहाँ पर सैलरी है 25,000 से ऊपर प्राइवेट सेक्टर में तो आपको जो लोन ऑफ़र हैं वो अगर आएंगे तो 3 महीने के बाद यहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं। और अगर आपका गवर्नमेंट सेक्टर में आप जॉब करते हैं तो अगर आप अप्लाई भी करोगे तो आपको वैसे ही मिल जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट आपकी जॉब है तो यहाँ पर आप इजीली आपको यहाँ से लोन मिल जाएगा। उसमें शायद मेरे ख्याल से आपकी कोई ऐसा ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं होगा। गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। और बाकी ऐसा आज तक मुझे नहीं मिला है। और अगर आपको यहाँ पर है जो ये इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 से 4 महीनों के बाद प्री अप्रूव पर्सनल लोन का ऑफ़र आ सकता है, जो काफ़ी लोगों को आता है। ठीक है, मैंने खुद देखा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप सोचो कि आप अकाउंट इसमें ओपन करवाएंगे और बैलेंस मेंटेन करेंगे, ट्रांजैक्शंस करेंगे बेशक बड़ी बड़ी, तो आपका ऐसे आ जाएगा जैसे मान लीजिए एचडीएफसी में आता है या आईसीआईसीआई में आता है, तो उसके वो तो
मेरे साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ है, जबकि जो मेरी यूट्यूब की पेमेंट है वो भी इसी बैंक अकाउंट में यहाँ पर आती है। तो बस यही आपको वेट करना होगा। बाकी यही बताना था आपको इस वीडियो में। अनदर आपका कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप उसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।